तंत्र बना था लोगों के अच्छे काम के लिए। जैसे अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा, तंत्र एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करता है अच्छा। वैसे। जी, हम्म। आपने सुना होगा कि देवी देवताओं तक को भी ग्रह जो होते हैं ग्रहण लगा देते हैं, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कुछ देवी देवताओं के मंदिर ग्रहण के वक्त भी खुले होते हैं। सर्च करना आप, अभी नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ग्रहों के ऊपर भी या फिर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तंत्र काम करता है। अब आपकी कुंडली में राजयोग चल रहा है। अभी एक केस आया था हमारे पास में, वो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी है, लेकिन अभी उनका पिछले 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा काम उनका ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए वो भी और उनकी फैमिली भी। जब उनकी कुंडली दिखाई उन्होंने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको तो मतलब राजलक्ष्मी योग चल रहा है, आपका महालक्ष्मी योग चल रहा है और आपके धनी धन आने हैं अभी। फिर भी वो देखते कि उनकी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। उन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट करा, जब उनकी स्कैनिंग करी तब ये पता चला कि उनके ऊपर तंत्र हो रखा है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं लक्ष्मी बांधी, किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि कोई देवी देवता को बांध दे। ये बात सत्य है, ठीक है। लोग बांधते क्या है, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को। जब आपको डील करना है, आप बैठे हुए हो, हम मान लो हम एक बिजनेस पर्पज से बैठे हुए हैं और आपको हमसे डील करनी है। यहाँ पे मैं सब कुछ होके कर रही हूँ, लेकिन आपने कुछ ऐसी बात बोल दी या फिर आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा है और आपने वो डील अपने हाथों से ही बर्बाद कर ली, हुई ना। ये कोई नेगेटिव एनर्जी भी करवा सकती है। नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को कंट्रोल करती है। तंत्र पूरा पूरा बेसिकली साइंस एक तरीके से, अगर तंत्र को आप समझ रहे हो तो वो एक तरीके से पूरा पूरा साइंटिफिक तरीके से पूरा डिपेंड हो चुका है उस पर, है ना। साइंस है जिसकी विज्ञान अभी तक खोज नहीं कर पाया। जब खोज करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये सच में तंत्र है और साइंस ही है। साइंस है ही ये। अभी बहुत से लोग हैं जो तंत्र मंत्र को नहीं मानते, लेकिन जिस दिन साइंस इस चीज को प्रूफ करेगा उस दिन ये लोग मानेंगे। अब बहुत से लोग, हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है, वो तो काफी साल पहले लिख दिया। साइंस ने इस चीज को प्रूफ नहीं किया तो लोग कहते थे हनुमान चालीसा ऐवी लिख दिया, है ना। लेकिन अब जब साइंस ने प्रूफ किया तो सबने क्या कहा, अरे हनुमान जी को तो पता था कि इतनी, मतलब तुलसीदास को पता था, हनुमान जी ने बताया था इतनी दूरी है। सेम वही चीज तंत्र के साथ है। तंत्र एग्जिस्ट करता है, भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी को छोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि पितरों को पहले कंट्रोल किया जाता है, बांधा जाता है, तो कुल देवी देवता को बांधा जाता है, फिर आप पे तंत्र किया जाता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि क्या आपके घर में जो मरा है, ठीक है, जो पास हो चुका है, जो मर चुके हैं, वो सच में पितृयोनि में ही गए हैं? ये भी तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। हर कोई मरने के बाद पितृयोनि में नहीं जाता है। और पितृयोनि में जाने के लिए क्या कुछ कर्मों का खेल होता है? बिल्कुल होता है। हर चीज हमारे कर्म पे डिपेंड है। आज अगर मैं साधिका हूँ माता की, ठीक है, मुझे माता ने इतनी शक्ति दी कि ठीक है, अब मैं किसी के कष्ट को खत्म कर सकती हूँ। अब क्या हुआ, अगर मेरे अंदर कोई लालच आ रहा है, मैंने अपने लालच की वजह से मैंने कुछ गलत करा, ठीक है, तो उसका कर्म किसी और को नहीं मिलना है। जिसके साथ गलत किया उसको तो उसका मिल जाना है कि आज नहीं तो कल बेचारे को सही इंसाफ मिल जाना है। मैंने गलत किया, सब मेरे 100 पुण्य भी खत्म हुए, वो कर्म मेरे जीवन खाते में आ रहा है, ठीक है। मरने के बाद मुझे उसी तरीके से योनि प्राप्त होंगी। मरने के बाद भी अगर इनके कर्म अधूरे रह गए तो उनकी एनर्जी डाइवर्ट होके ना इनके बच्चों में जाएगी और फिर बच्चों के सामने प्रॉब्लम आएगी। जी, आप ऐसा होता सुना है। होगा कि माँ बाप के कर्मों का बच्चा भुगत रहा है, तो यही इसका रीजन होता अब है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो हमारे दादाजी थे, वो बहुत बड़े तांत्रिक थे और हम परेशान हैं। क्यों परेशान हो आप? क्योंकि उन्होंने शायद गलत किया उन्होंने होगा। गलत किया। कर्म अकर्म से आप कहीं नहीं बच सकते हो। कर्म से तो श्री कृष्ण नहीं बच पाए। उनको एक बार श्राप मिला कि वो जब भी जन्म लेंगे अपनी बीवी से वो बिछड़ जाएंगे, अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाएंगे। उन्होंने हर वक्त, आप देखोगे, राम के रूप में जब वो आए, ठीक है, श्री हरि को श्राप मिला था, ये राम के रूप में आए, सीता से बिछड़ गए। कृष्ण के रूप में आए, राधा से बिछड़ गए, उनको प्यार नहीं मिला। तो कर्म से आप कभी नहीं बच सकते हो। श्राप देवी देवता को भी लगते हैं, इंसानों को भी लगते हैं, है ना। तो मरने के बाद आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपको पितृयोनि मिलनी है आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, या फिर आपको प्रेत योनि मिलनी है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र कर दिया, पर जरूरी नहीं कि आपके ऊपर तंत्र ही हुआ हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर ही है जो प्रेत योनि में जाके आपको परेशान कर रहे हैं, और होता भी बहुत सारे लोगों के साथ में होता है ये। तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे उस स्पिरिट की आत्मा को हम बुलाते हैं, बुला के उसके कर्मास को हील किया जाता है। अच्छा। ठीक है। हमारे पृथ्वी पे तंत्र मंत्र क्यों बनाया भगवान ने? ऐसी कोई भी समस्या नहीं है हमारी पृथ्वी पे जिसका निवारण यहाँ पे नहीं है। अगर समस्या है तो सॉल्यूशन भी यही मिलना है आपको। मरने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होता है।